हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 28वां लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक जो चल रहा था विज्ञापन और प्रचार, उसी का सेकंड पैराग्राफ है। तो इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रचार में माध्यम उसके संदेश, आकार व स्थान में परिवर्तन कर सकता है। मीन्स अभी हमने पढ़ा था कि विज्ञापन कैसे होता है, क्या होता है और उसमें कौन परिवर्तन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता और वो कितना कितना होता है। मीन्स कथन, समय, आकार, स्थान और किस पे वो छपना है, और विज्ञापन करता ही उसको निर्धारित करता है, उसमें चेंजिंग कर सकता है ऑल ओवर। ठीक है, तो अभी आ गई बात यहाँ पे प्रचार की। तो प्रचार में जो होता है उसमें जो माध्यम उसके संदेश होते हैं। प्रचार में माध्यम उसके संदेश, तो जो प्रचार के माध्यम होते हैं उसके जो संदेश होते हैं, उसके आकार होते हैं, वे स्थान व परिवर्तन कर सकता है, में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो फिर मीन्स अगर सपोज करिए किसी नेता, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में इसको प्रचार को समझाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का एग्जाम्पल दिया गया था, उसी का एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है इसमें, जैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी या धार्मिक नेता द्वारा कहे गए वाक्य को समाचार पत्र किसी भी स्थान व आकार में छाप सकता है और उसके संदेश में भी काट छाट कर सकता है। जैसे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी द्वारा, या जैसे कि धार्मिक नेता वगैरह होते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। तो ये लोग जब भी कोई व्याख्या कहते हैं या कोई भी बात, भाषण या कोई भी घोषणा करते हैं, तो वो जब समाचार पत्र में उस चीज़ को छपवाते हैं या किसी भी जगह उसको छपवाते हैं, तो वो उसके आकार में, उसके स्थान में, उसके छापने में, हर चीज़ में परिवर्तन या कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, काट सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी संदेश को विज्ञापन के रूप में जारी किया जाएगा तो माध्यम उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इसी संदेश को विज्ञापन द्वारा या विज्ञापन के रूप में जारी किया जाता है तो कोई भी माध्यम उसमें कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं ला सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि वो काम विज्ञापनकर्ता का होता है। ठीक है, तो आगे है विज्ञापन का प्रयोग व्यावसायिक संगठनों द्वारा अधिक किया जाता है। मीन्स विज्ञापन का जो प्रयोग होता है वो इस तरीके के जो विज्ञापन होते हैं जो कि राजनीतिक उसमें लेवल के होते हैं, या पार्टी वगैरह के लिए होते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो आके चले जाते हैं। मतलब समय समय पे कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है, जैसे कि आपके अध्यक्ष वगैरह बदलते रहते हैं। तो ये सब एक अलग तरीके के विज्ञापन होते हैं। तो ये मोस्टली उस विज्ञापन में नहीं आते, मतलब विज्ञापन ज़्यादा नहीं बनवाते हैं, ये प्रचार ज़्यादा करवाते हैं। क्योंकि क्या है कि इनमें चेंजिंग होता रहता है। अब विज्ञापन क्या है, विज्ञापन अगर एक बार बन गया है तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है ना, तो उसमें खर्चा भी आता है। तो क्योंकि जब वो लॉन्ग टाइम तक चलता है तो वो खर्चा भी दे देते हैं, तो उनको उस चीज़ में लॉस नहीं होता है। बट प्रचार राजनीतिक फील्ड में इस चीज़ का प्रचार इसलिए ज़्यादा कराते हैं क्योंकि वो चेंजिंग होती रहती है, राजनीतिक पार्टी स्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। तो अगर उसमें विज्ञापन में ज़्यादा खर्च करेंगे तो वो उनको मतलब खर्चा उनका ज़्यादा रहेगा उसमें। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि क्या होए, विज्ञापन की जगह प्रचार ज़्यादा किया जाए। ठीक है, तो आगे है जबकि प्रचार राजनीतिज्ञों और धर्म गुरुओं द्वारा अधिक किया जाता है। मीन्स इस तरीके के लोग प्रचार ज़्यादा करते हैं। मीन्स भाषण देना या घोषणाएं करना, है ना, या स्पीच देना, मतलब वैसी कि अपने फील्ड से रिलेटेड या कुछ भी एक तरीके से जानकारियाँ दे रहे हैं लोगों को, या कुछ भी समझा रहे हैं, है ना। तो वो कार्य इस तरीके के लोग ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए प्रचार ये लोग ज़्यादा करते हैं। विज्ञापन का मूल उद्देश्य वस्तु की बिक्री बढ़ाना और मांग बढ़ाना होता है। लेकिन इससे अलग विज्ञापन का जो मूल उद्देश्य होता है वो व्यापारिक फील्ड में ज़्यादा विज्ञापन के लिए काम किया जाता है, और विज्ञापन का जो मूल उद्देश्य होता है वो किसी भी वस्तु की बिक्री को बढ़ाना होता है कि उसकी ज़्यादा बिक्री हो,
लोग उसके विज्ञापन द्वारा उसके बारे में जानें, आकर्षित हों, और मांग बढ़ाना होता है कि जब वो आकर्षित होंगे, इसको यूज़ करेंगे और वो उनको सही लगेगा तो उसके बाद उसकी मांग बढ़ेगी, है ना। तो ये है, आगे है प्रचार प्रसिद्धि प्राप्त करने या समर्थन जुटाने के लिए किया जाता है। और प्रचार क्या होता है, वो मतलब किसी भी पर्पस से या किसी भी कार्य को में खड़े होने के लिए, रहने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए होता है। मतलब कि एक नाम करने के लिए, अपना खुद को प्रसिद्ध करने के लिए या खुद के काम को प्रसिद्ध करने के लिए होता है प्रचार, या उसमें अपना समर्थन जुटाने के लिए होता है। ठीक है, आगे है चुनाव के समय राजनीतिक दल विज्ञापन व प्रचार दोनों का सहारा लेता है। मीन्स जिस वक्त चुनाव होते हैं उस वक्त कोई भी राजनीतिक जो दल होता है या राजनीतिक जो लोग होते हैं, उनकी जो पूरी टीम होती है, ग्रुप होता है, या जितने भी उसके अंदर लोग कार्य कर रहे होते हैं, जिस भी पार्टी के होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रचार का तो सहारा लेते ही हैं, क्योंकि वो भाषण देते हैं, जगह जगह जाके लोगों को अपने बारे में बताते हैं। इवन जब वोटिंग का टाइम आता है तब भी वो लोग यही करते हैं कि हर जगह पे जाके, जो भी उनका एरिया होता है, जहाँ तक भी वो जा सकते हैं, पब्लिक को कन्विंस करते हैं खुद को सपोर्ट करने के लिए। तो उसी तरीके से वो एक प्रचार करते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, भाषण देते हैं या घोषणाएं करते हैं या जानकारियां देते हैं, वादे करते हैं, मतलब बहुत सारी उनकी प्रोसेसिंग होती है जो उनके भाषण होते हैं उसमें, है ना। लेकिन उससे अलग वो विज्ञापन भी करवाते हैं, बिकॉज वो पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि सपोज करिए कोई वोटिंग होने वाली है और आपके शहर में इतनी सारी स्थान होते हैं, इतनी सारी जगह होती हैं जो अलग अलग नाम से होती हैं, और हर जगहों का गाँव होते हैं, तो हर जगह से अलग ही एक मेंबर लोग खड़े होते हैं। तो अगर मेंबरिंग के वोट हैं और हर जगह से लोग अलग अलग खड़े हुए हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इस गांव से या इस जगह से या इस स्थान से ये मेंबर खड़े हो रहे हैं, ये लोग खड़े हो रहे हैं और हमें इनमें से किसी एक को सपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, विज्ञापन होते हैं, या उनकी सूचनाएं देने के लिए, जानकारी देने के लिए, इवन वोटिंग के लिए जितनी भी सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसके लिए क्या होते हैं, विज्ञापन होते हैं। फिर वो आपकी वॉल पेंटिंग हो, होल्डिंग हो, बोर्ड हो, छोटे छोटे पैम्पलेट हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके अंदर जिनका वो इस्तेमाल करते हैं, है ना। स्टिकर्स वगैरह का भी वो लोग यूज़ करते हैं, तो वो सब आपके विज्ञापन के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि राजनीतिक जब स्थिति होती है, राजनीतिक दल दोनों ही चीज़ों का उपयोग करता है चुनाव के समय पे। ठीक है, आगे है ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकें और उनका समर्थन भी प्राप्त कर सकें। देखिए, जो मैंने आपको बात बताई है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जाने, उनके बारे में जाने और उनका समर्थन करें, और अपनी तरफ उनको प्रभावित कर सकें कि हाँ, मैं ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ। तो वो छोटे मोटे अपने भाषण वगैरह लिख भी देते हैं कि हाँ, मैं ये कराऊँगा, मैं ये इम्प्रूवमेंट कराऊँगा, मैं इस तरीके की योजनाएं कराऊँगा। तो वो उनकी एक प्रोसेसिंग होती है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की। आगे है विज्ञापन में किसी एक व्यक्ति का कौशल ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। प्रचार में प्रचारक की व्यक्तिगत छवि व कौशल महत्वपूर्ण होती है। अब देखो, इन्होंने इन दोनों में डिफरेंस ये बताया है कि जब भी कोई विज्ञापन बनाया जाता है तो उसमें किसी एक व्यक्ति का जो कौशल होता है, मतलब उसका जो टैलेंट होता है, उसकी जो काबिलियत होती है, जो भी वो उस विज्ञापन में अपना एफर्ट डालता है, अपना क्रिएशन डालता है, या जो भी उसकी मेहनत होती है, वो उसका जो कौशल होता है, उसका जो खुद का ज्ञान होता है, वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। बिकॉज वो एक विज्ञापन बनाता है, लेकिन उस विज्ञापन की पूरी प्रोसेसिंग में सभी का योगदान होता है, कुछ लोगों का, उनकी पूरी टीम का, उनके पूरे ग्रुप का योगदान होता है। तो इसलिए उसका एक बंदे का कौशल अधिक महत्वपूर्ण नहीं रखता है, मतलब वो एक तरीके से लोगों को शो नहीं होता है। आपने विज्ञापन देख लिया, पढ़ लिया, आपको पता है कि वो उस कंपनी ने विज्ञापन बनाया है ये, लेकिन आपको कैसे पता कि इस विज्ञापन पे उस कंपनी के अंदर काम करने वाले इस व्यक्ति ने अधिक काम किया है? नहीं पता आपको। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि विज्ञापन में किसी एक व्यक्ति का कौशल ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, बिकॉज वो कंपनी के थ्रू शो होता है कि इस कंपनी ने या इस विज्ञापनकर्ता ने ये विज्ञापन बनाया है।
लेकिन जब प्रचार होता है, जो प्रचार होता है उसमें जो प्रचारक होता है, मतलब जो प्रचार करता है, जो स्पीच देता है, भाषण देता है, बोलता है, वो एक व्यक्तिगत छवि होती है। मीन्स एक बंदा होता है जो आपके सामने खड़ा होता है, वो आपके फेस टू फेस आपसे बोल रहा होता है, या फिर किसी माध्यम द्वारा भी यदि वो बोल रहा है, पर उसका वो व्यक्ति आपको दिख रहा है ना, आप उसको सुन पा रहे हैं, आप उसको देख पा रहे हैं। तो प्रचार इस तरीके से होता है, या अगर देख भी नहीं पा रहे हैं तो सुन पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं तो देख पा रहे हैं, ये दोनों चीज़ कर पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपका उससे एक डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट आप उसको सुन समझ देख पा रहे हैं, है ना। तो वो उसकी छवि आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो व्यक्तिगत छवि आपके संपर्क में आ रही है तो उसका कौशल महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी व्यक्तिगत छवि आपके सामने आ रही है तो आप समझ पा रहे हैं कि वो बंदा जो भाषण दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, जो भी उसकी प्रोसेसिंग है, जो भी वो वादे कर रहा है या कोई घोषणाएं कर रहा है या आपको समझा रहा है या अपने संपर्क में लाने के लिए आपसे खूब सारी बातें कर रहा है, तो वो अपनी छवि को आपके सामने रख रहा है ना। तो उसका जो कौशल होता है, उसका जो टैलेंट होता है उस वक्त, जो आपको पसंद आता है या नहीं आता है, तो वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही नहीं लग रहा है, लेकिन वो बंदा तो सामने खड़ा है ना, तो आप समझ पाओगे, देख पाओगे और डिसाइड कर पाओगे कि हाँ ये बंदा समझदार है या नहीं, टैलेंटेड है या नहीं, हमारा सपोर्ट करेगा या नहीं। तो उसका कौशल महत्वपूर्ण रखता है, होता है। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है विज्ञापन और प्रचार में। तो इसमें इन्होंने पूरा आपको डिफाइन कर दिया है कि विज्ञापन और प्रचार दोनों ही माध्यम हैं लोगों तक जानकारी पहुंचाने की, सूचनाएं पहुंचाने की, इंफॉर्मेशंस देने के, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, जो कि आपके 2 चैप्टर एक ही में इंक्लूड हो गए थे। वो था आपका विपणन और संप्रेषण, है ना। तो आगे हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक आपका 3rd ईयर का चैप्टर विपणन और संप्रेषण ख़त्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी इसके बारे में हम टेस्ट भी लेंगे। आप लोग को टेस्ट 1-2 टेस्ट इसके देंगे तो और आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा रिवीजन, और बाकी हम अपना जूम मीटिंग में इसको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।